हाँ भाई, कैसे हो सभी लोग? जल्दी जल्दी जुड़ो, जल्दी जल्दी चैनल पे जुड़ो, जल्दी जल्दी। तो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा आप सब अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार बताओ आप सब कमेंट बॉक्स में कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और आप सभी का एसएससी एमटीएस की आंसर की आ चुकी है, तो आंसर की आप लोग जाके चेक करना और मुझे बताना कि आपने क्या स्कोर किया है एसएससी एमटीएस में। स्कोर करके मुझे बताना क्या स्कोर किया आपने, चेक करके मुझे बताना एक बार कि जीएस में आपके कितने नंबर बने। ओके, और बाकी सब्जेक्ट में भी आपके क्या नंबर आए, मुझे एक बार अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में। टॉपिक हमारा चल रहा है इतिहास, और इतिहास में हम लोग पढ़ चुके हैं गांधी युग को। गांधी युग को हम लोग कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे सबसे महान पुरुष जिनका नाम है भीमराव अम्बेडकर। क्या बोलेंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनका डॉक्टर नाम लगाने से उनका नाम पूरा होता है, अगर डॉक्टर ना लगाओ तो नाम पूरा नहीं होता है। क्या कहेंगे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आज हम लोग उन्हीं व्यक्ति के बारे में बात करेंगे कि भाई साहब, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया है। संविधान बनाने में उन्होंने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मदद करी है। और क्या किया है? और जो पिछड़े वर्ग के व्यक्ति हैं उनके लिए बड़े महत्वपूर्ण काम किया है। एससी एसटी, हाँ समझते हो ना, आरक्षण वर्ग, जिनको कॉलेजों में आरक्षण मिलता है अभी, वो किसने दिलाने की कोशिश करी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। वो खुद एक पिछड़े वर्ग से आते थे। उन्होंने जो अपने ऊपर यातनाएं सही हैं, जो कष्ट सहे हैं, उन्होंने उसको समझा और फिर उन्होंने ऐसा कुछ कदम उठाए जिससे आज जो पिछड़ा वर्ग है वो उठ के सामने आ सके। आज हम लोग उनके ही बारे में बात करेंगे, तो विस्तार से जुड़ जाओ। जल्दी जल्दी कॉपी पेन ले लो हाथ में, फिर शुरू करते हैं अपना टॉपिक। टॉपिक होगा जन्म इनका। एक बार सॉरी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो कट हो गई थी, इसलिए दोबारा बता रहा हूँ। हम बात करेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। बी आर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ? आप बोलेंगे 14 अप्रैल 1891 में। ओके, कहाँ हुआ? आप बोलेंगे एमपी के मऊ छावनी में। क्लियर। अब मैं बात करूँ इनके पापा जी का नाम, पिताजी का नाम। तो पिताजी का नाम क्या था? रामाजी मालोजी संकल्प। बात करें मैं इनकी माता का नाम, तो माता का नाम क्या था? भीमाबाई मुराबक और मुराबर्क। बात करूं इनके बचपन का नाम, भीम जी को बचपन में क्या कहते थे? तो बचपन में इनको भीमा कहते थे, भीमा या फिर भीमा, भीमा या फिर भीम। चल, बात करें इन्होंने 1928 में माड़ो सत्याग्रह किया। कहा किया? माड़ो सत्याग्रह किया। 1927 में क्या किया? मुन्ना संस्कृति को अपनाया। मैं बात करूं कि महान व्यक्ति की मृत्यु कब हो गई, तो मृत्यु इनकी कब हुई? संविधान बनाने के कुछ वर्ष बाद। कब? 1956 में। आप कहेंगे भैया 1956 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और 1956 से पहले क्या करते हैं? बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, अपने अनुयायियों के साथ भी बौद्ध धर्म को अपनाने की बोलते हैं कि भाई आप भी बौद्ध धर्म को अपनाओ, अच्छा धर्म है। क्यों है, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। अब मैं इनके बारे में बताना शुरू करूं। चलो, सबसे पहले आप ये सब जानते हैं कि ये पिछड़े वर्ग से आते थे। पिछड़ा वर्ग मतलब सबसे कमजोर वर्ग, अछूत वर्ग, जिसको अछूत वर्ग कहा जाता था। पहले लोग छुआछूत की वो करते थे ना, कि ये अछूत है, ये यहाँ पे नहीं आ सकता, ये पानी नहीं पी सकता, ये पढ़ नहीं सकता। पहले भी होता हुआ करता था ना। पहले क्या, अभी भी बहुत सी जगह पे अभी भी ये प्रक्रिया चालू है। तो अगर आपको ऐसा कहीं लगता है तो उसको रोको। आप समझदार हो, शिक्षित हो, तो आपको अगर ऐसा कहीं लगता है तो उसको रोको, यह गलत है, कहो कि ये गलत है। ऐसा कहीं नहीं है, ये संविधान कहता है कि सब बराबर है। हम पढ़े थे ना, पढ़े थे ना संविधान, पॉलिटिकल पढ़े थे, तो उसमें पता है ना कि हमने क्या बात करी थी, कि सभी लोग बराबर है कानून की निगाह में। अगर मैं बात करूं, ये है कि यहाँ से आते थे, ये है दलित थे। क्या थे? दलित। दलित समाज से आते थे। कैसे समाज से? दलित समाज से, समाज से थे। और क्या होता था, उन्हें उन्हें पढ़ाई के लिए भी बाहर बैठना पड़ता है। उन्हें बचपन से ही बहुत सारी यातनाओं का सामना करना पड़ा। बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा। कैसा भेदभाव? भेदभाव मतलब भेद करना। भेदभाव का समाज इनको सामना करना पड़ा। भेदभाव का समाज था इनके समय, समाज सॉरी सामना, सामना करना पड़ा था। अब सोचो आप, एक व्यक्ति इन सब कठिनाइयों से जूझेगा तो उसके दिमाग में क्या चीज आएगी? सोचो, वो सोचेगा कि मैं इस चीज को कैसे खत्म कर सकूं। क्योंकि अब ये भी नहीं कि कोई एक अलग व्यक्ति हो, व्यक्ति तो सभी मान समान थे। अब इन्होंने अलग क्यों सोचा?
क्योंकि उनकी सोच अलग थी। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं कुछ अपने लिए करूँगा, अपने समाज के लिए करूँगा। तो इन्होंने उस वर्ग को देखा कि हाँ, इस वर्ग के साथ दलित जो वर्ग है इसके साथ ज़्यादा नाइंसाफ़ी की जा रही है और हम भी इस वर्ग से आते हैं। उन्होंने कहा कि मैं भी इस वर्ग से आता हूँ, तो मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। तो उन्होंने सबसे पहले पढ़ाई शुरू करी। पढ़ाई जब करने जाते थे तो उन्हें मैट पे बिठाने, जब पहले धरती पे बैठते थे ना, तो कॉल स्कूल के क्लास के अंदर बिठाने के बाहर बिठाया जाता था कि बाहर बैठो, यहाँ से पढ़ाई करो। अब बहुत से बच्चे होते हैं स्कूल जाते हैं और अच्छी सुविधा मिलती है फिर भी पढ़ाई नहीं करते। अब सोचो उस व्यक्ति ने जहाँ उसको बाहर बिठा दिया गया क्लास से, तब भी पढ़ाई करके भारत के कानून मंत्री बने, तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हो। आपके पास तो सारी सुविधाएं अवेलेबल है। सोचो, एक दलित वर्ग से आते हुए भी, समझ करो। चले, अब बात करें इनकी शिक्षा के बारे में। भाई साहब इन्होंने फिर अपना पढ़ाई शिक्षा शुरू करी। शिक्षा शुरू करते हैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। शुरुआत में अपने कॉलेज की पढ़ाई जो थी, नॉर्मली पढ़ाई अपने गांव से ही करी। कहाँ से? महू छावनी से करी इन्होंने। बाकी की जो पढ़ाई थी उन्हें धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू किया। तो फिर आए बम्बई यूनिवर्सिटी में। कहाँ आए? बम्बई। बॉम्बई, पहले बॉम्बई बोलते थे ना उसको, बम्बई को। हाँ जी भैया, बॉम्बई। बॉम्बे यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी क्या थी? बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई करी। से किससे? इकोनॉमिक्स। किसमें? इकोनॉमिक्स में इन्होंने पढ़ाई करी। इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करी और पॉलिटिक्स में भी पढ़ाई करी। किसकी? इकोनॉमिक्स की और पॉलिटिक्स की पढ़ाई करी, जिसको एलएलबी बोलते हैं। और पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस। ओके, तो पॉलिटिकल साइंस पहले इन्होंने ली। कल साइंस क्या ली इन्होंने? पहले पॉलिटिकल साइंस को यूज किया। पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली। अब बात आती है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में दोनों में इन्होंने डिग्री ली। ओके, ये क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया, पहली शिक्षा इन्होंने यहाँ से प्राप्त करी। बाकी आप जानते हैं बेसिक पढ़ाई तो अपनी गांव के स्कूल से ही करी। फिर उसके बाद 10वीं 12वीं करी। फिर उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई कहाँ से करी? बॉम्बे यूनिवर्सिटी से शुरू करी इन्होंने। बॉम्बे यूनिवर्सिटी में क्या लिया? इकोनॉमिक्स में पढ़ाई शुरू करी। और किस में करी? और इन्होंने करी पॉलिटिकल साइंस में। इन दोनों में इन्होंने महारत हासिल करने के बाद, अब बात करें इनकी शिक्षा तो हो चुकी है, शिक्षा में और भी डिग्री इनकी हासिल थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक गए। ओके, तो ये चीज इनके बारे में थी। अगर मैं बात करूं और क्या हो सकता है इनके बारे में, तो सबसे पहले ये भारत के कानून मंत्री थे। ये क्या बने? देश के कानून मंत्री बने। देश के कानून मंत्री। इंपॉर्टेंट चीजें इनके बारे में पढ़ लो। पहले कानून मंत्री, देश के कानून मंत्री, कानून मंत्री है। मंत्री पहले, ये एक देश के कानून मंत्री पहले थे। इन्होंने क्या किया? आरक्षण दिलाया। किसको? किसको? आप बोलोगे दलित वर्ग को आरक्षण दिला। आरक्षण का प्रबंध किया। आरक्षण का व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था, व्यवस्था की। ओके, अब व्यवस्था ये कहाँ की? आप जानते हैं स्कूल, कॉलेज और सरकारी नौकरियों में कहाँ कहाँ व्यवस्था करी? आप बोलेंगे स्कूल, स्कूल, कॉलेज, कॉलेज में। और आप बोलोगे सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी, नौकरी में। तो ये सब चीजें किसने करी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने करी। पहली, दलित समाज से पहले, ये पहले कहाँ से संबंध रखते? दलित समाज से रखते थे। शिक्षा इन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली। अच्छा जी, उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने आरक्षण का प्रबंध किया। आरक्षण लाए।
कि स्कूल कॉलेजों में बच्चों को आरक्षण दी जाए, जिससे क्या रहेगा जो पिछड़े वर्ग के बच्चे वो उभर के सामने आए और उन्हें शिक्षा में थोड़ी उन्नति प्राप्त हो सके। तो इसके लिए क्या किया इन्होंने, आरक्षण लाए कॉलेज में, स्कूलों में और सरकारी नौकरियों में भी, क्योंकि सरकारी नौकरी में वो वर्ग ऊपर आ जाता था जो ज़्यादा शक्तिशाली हुआ करता था। अगर दलित वर्ग जो कमजोर था वो ऊपर नहीं आ पाता था, वो आगे नहीं बढ़ पाता। तो उन्होंने कहा कि इन्हें आरक्षण दिया जाए, ये आरक्षण के माध्यम से आगे आ जाएंगे और बराबर हो जाएगा, सभी लोग इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए दलित वर्ग को आरक्षण दिया गया, जो दलित थे। आरक्षण का प्रबंध करने के बाद क्या होता है, 1990 में मरणोपरांत इन्हें क्या किया, 1990 में 1990 में मरणोपरांत ने क्या दिया गया था, भारत रत्न दिया गया। क्या दिया गया, भारत रत्न 1990 में मरणोपरांत। मरणोपरांत क्या मिला, भारत रत्न मिला, भारत रत्न दिया। ओके, तो इन्हें मरणोपरांत क्या मिला, भारत रत्न मिला। इसकी शॉट ले लो एक बार, फिर मैं आगे बढ़ू। इसकी शॉट लो जरा, हो गया, चलो हो गया, तो मैं इसको मिटाऊं। जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं उनको बताता हूँ। आप जानते हैं संविधान में इन्होंने क्या कहा है, आर्टिकल 32 को क्या कहा है इन्होंने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 32 की, तो आर्टिकल 32 को क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। क्या कहा है, संविधान की आत्मा। किसका, ओके, चलो आ जाओ, वापिस आ जाओ। अगर मैं बात करूँ कि पत्नी, तो इनकी शादी कर दी गई, ये बात मैं बताना भूल गया था, यहाँ पे ले लो इसको। ओके, अगर मैं बात करूँ कि शादी, इनकी शादी 15 वर्ष की आयु में हुई थी। कितनी वर्ष की आयु, 15 वर्ष की आयु। मच भैया, पहले बाल विवाह प्रचलन में था, तो बाल विवाह किया जाता था। तो इनकी आयु कितनी थी उस समय जब इनकी शादी हुई, तो 15 वर्ष की। अगर मैं बात करूँ इनकी वाइफ, जिनकी पत्नी हो, उनकी आयु कितनी थी, तो उनकी आयु जो थी वो थी 9 वर्ष की। रामाबाई, रामाबाई से शादी, किससे शादी हुई थी, रामाबाई से शादी हुई थी। अगर मैं बात करूं कब हुई, 1906 में हुई उनकी शादी, 1906 में। आयु कितनी थी, 15 वर्ष। अम्बेडकर जी की अगर वाइफ की बात करूं तो इनकी 9 वर्ष की आयु थी, 9 वर्ष। तो ये इनकी शादी कर दी जाती इतनी इतनी वर्ष की आयु अवस्था में। ये 15 वर्ष के थे, ये 9 वर्ष की थी। क्लियर। अगर मैं बात करूं अम्बेडकर जी का धर्म, धर्म के बारे में क्या बात कही है अम्बेडकर जी ने। अम्बेडकर की बात धर्म, धर्म पर। अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी धर्म के ऊपर, कि हिंदू समाज धर्म को क्या समझता है, और अम्बेडकर जी ने अपने ऊपर अपनी बात क्या रखी, सुनो। हिंदू समाज का धर्म, हिंदू समाज का धर्म क्या है, और अम्बेडकर जी का धर्म, जी का धर्म। अब बात करो, हिंदू समाज का धर्म क्या था, मनुष्य धर्म के लिए है। क्या कहा, मनुष्य जो है धर्म के लिए। सुनो, मनुष्य, मनुष्य धर्म के लिए है। पर यही अम्बेडकर जी ने इसको परिवर्तन किया, क्या कहा, कि धर्म मनुष्य के लिए है। क्या कहा, धर्म मनुष्य के लिए है, धर्म मनुष्य के लिए है। क्या है, जो धर्म है वो मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए है। ओके, धर्म को मनुष्य ने बनाया, मनुष्य ने धर्म को नहीं बनाया। सॉरी, मनुष्य ने धर्म को बनाया, धर्म ने मनुष्य को नहीं बनाया। क्लियर, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि धर्म को हमने बनाया, हमने धर्म ने हमें नहीं बनाया। समझे, हमने अपने अपने धर्म बनाया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सब धर्म किसने बनाए, हम लोगों ने। कि धर्म ने हमको बनाया, नहीं ना, ऐसा तो नहीं कहोगे कोई, बोले भैया नहीं ऐसा तो नहीं कहेंगे। क्लियर, यहाँ तक थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में बात। इन्होंने संविधान में बहुत बड़ा योगदान दिया। जब संविधान हमारा बना तो इन्हें संविधान के
प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इन्होंने प्रारूप तैयार किया संविधान का, अलग अलग देशों के संविधान पढ़े इन्होंने, बहुत सारे संविधान पढ़े, तब इन्होंने जाके एक संविधान में अच्छे सा प्रबंध किया और संविधान हमारा बन के आज बहुत अच्छे से चल रहा है। और इसको आप लोग आज अगर कोई चाहे कि इसको खत्म कर दें संविधान को, तो मुश्किल है, असंभव है उसके लिए खत्म करना, क्योंकि इसमें सभी की राय जरूरी है। कोई एक व्यक्ति चाहे तो नहीं उसको समाप्त कर सकता। बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि आज संविधान खत्म हो जाएगा, आज संविधान खत्म कर दिया जाएगा, ये संविधान खत्म कर देंगे, वो संविधान खत्म कर देंगे। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि संविधान को भी उसमें परिवर्तन करने के लिए जब इतना प्रक्रिया होती है, तो उसको खत्म करने के लिए सोचो कितनी बड़ी प्रक्रिया होगी। संविधान को समाप्त करने के लिए कितनी बड़ी प्रक्रिया होगी, तो उसको समाप्त करना असंभव है। क्लियर? इतनी बात दिमाग में फिट रख लेना। और आज हमने अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ा, अगली वीडियो हम लोग जानेंगे नेक्स्ट किसी के बारे में। ओके, डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानेंगे। ओके, उनके बारे में बात करेंगे, वो उन्होंने क्या क्या काम किए, सब कुछ बात करेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सबको क्लियर है तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय